जिंदगी आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। इंसान सपने तो बड़े बड़े देखता है, मगर क्या हकीकत में वो पूरे हो पाते हैं? आज मैं बात करूंगा कि कर्क राशि वालों के जीवन में 15 मई से और 9 दिसंबर सन 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो अवधावली है, ये आपके लिए आपके सपनों को पूरा करने वाली है। जिंदगी दिखती तो आसान है दूसरे को, मगर जो इस जिंदगी को जी रहा होता है वही जानता है कि वो किस परिस्थितियों से निकलकर इस जिंदगी का यापन कर रहा है। कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं उनका राजा लगन का चंद्रमा होता है। चंद्रमा को राजा का खिताब दिया गया है क्योंकि ये ऐसा ग्रह है जो आसमान में आप खड़े होके आराम से छत पे या धरती पे खड़े होके आप आराम से इसका दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह ऐसे हैं, बाकी ग्रह लगभग दिखते नहीं हैं। ये लोग अब ये सोच रहे हैं कि वर्ष का 2026 के 4 माह तो निकल गए, अब आगे आने वाले ये जो 6-7 महीने हैं ये कैसे रहेंगे। 15 मई सन 2026 से 9 अक्टूबर सन 2026 तक की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टाइम है ये कुछ करने का है। ग्रहों का जो प्रभाव है अब आएगा। पिछले महीने आपके मैं जानता हूं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि फिर वही ग्रहों की गणना आती है। राहु जब 6 ग्रहों के संग युतियां बनाता है और केतु से दृष्ट होता है तो उस केस में भूचाल तो आएगा। अब राहु स्वतंत्र हो गया, केतु स्वतंत्र हो गया, अपने अपने ग्रहों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और सबसे बड़ी बात, आपके लगन में आने वाला है 13 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति। 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति सुबह के 9:41 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये आपकी जीवन को बदल के रख देंगे, ये इनका प्रॉमिस है। क्योंकि ये रोज रोज उच्च के नहीं होते हैं। 13 वर्ष पहले थोड़ा सा जाइए, पास्ट में जाइए, क्योंकि इतिहास से ही वर्तमान जुड़ा हुआ है। अगर इतिहास में चले गए तो वर्तमान और भविष्य की गणना हम कर सकते हैं। 13 वर्ष पहले देवगुरु बृहस्पति आपकी लगन में उच्च के हुए थे, जो कि अब 13 वर्ष बाद 2 जून सन 2026 से आपके उच्च के होंगे आगे के 13 महीनों के लिए। फिर 13 महीने बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। लगन के गुरु को बताया गया है कि जब ये लगनस्थ बृहस्पति लगन में बैठता है और वो भी कर्क राशि का उच्च का होगे तो लगन कुंडली के 1.25 लाख दोषों का शमन कर देता है। यानी जो भी आपने पाप किया पिछले जन्म में या पुण्य किया या आप इस जन्म में परेशान हैं, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके संघर्ष बढ़ गया, मेहनत बढ़ गई, उतने रिजल्ट नहीं मिले, तो उस सबको खत्म करके एक नई तरक्की की, नई जर्नी की उत्पत्ति देवगुरु बृहस्पति करते हैं। ये इनका वायदा होता है। आगे हम बढ़ते हैं कि शनि, राहु, केतु से हम क्या ले सकते हैं 15 मई से 9 अक्टूबर सन 2026 तक, क्योंकि ये अब बलशाली हो गए। आपको देने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। क्योंकि जब असुर ग्रह स्वतंत्र हो जाएं, अपने अपने घरों में स्थान ग्रहण कर लें, तो ये अपना प्रभाव देते ही देते हैं। ये इनका वायदा है। देखिए, जो आपकी राशि है
वो भावनाओं से जुड़ी हुई राशि है। आप मन के बहुत भोले हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर जब ग्रह आपका साथ नहीं देते हैं तो आपका दिल टूट जाता है। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं मगर कर कुछ नहीं पाते। सबके काम आए, सबकी मदद करी, सबके जीवन में कहीं ना कहीं आपने खुश रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें करी, मगर आपको वैसी तारीफ, वैसी तरक्की अभी तक नहीं मिली। देखिए ग्रह क्या है, ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं। जब अपना राशि परिवर्तन, भाव परिवर्तन करते हैं तो हमेशा दुख ही नहीं आता, हमेशा दुख ही नहीं आता, सुख भी आता। कर्क राशि वाले अब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। देखिए 15 मई से आपकी जिंदगी बदलना निश्चित है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन, 2 जून से गुरु का राशि परिवर्तन, शनि राहु केतु ये अब स्थिर हो गए और बाहुबली हो गए। तो आपके जो काम है पुराने, जो पेंडेंसी वाले काम हैं, जो इस वर्ष में प्रारंभ में नहीं हो पाए या 2025 से पेंडेंसी वाले काम हैं, चाहे आपकी नौकरी को लेकर है, व्यापार को लेकर है, सेहत को लेकर है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर है, शादी विवाह को लेकर है, ये सब काम 15 मई से और 9 अक्टूबर सन 2026 के बीच में अवश्य होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस अपने टाइम की वैल्यू करनी है। मैं मानता हूं आप सबका साथ देते हैं, सबको निभाते हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ते नहीं टूटे और सबको खुश करती हैं, सुखी देखना चाहती हैं। मगर देखिए आप कितने लोगों को खुश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या कितने लोग आपसे सेटिस्फाइड हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये मैं नहीं जानता। मगर इतना अवश्य जानता हूं कि सबको खुश करने के पीछे अपनी जिंदगी को दांव पे ना लगाएं, अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि आप अगर सब कुछ दूसरों के ऊपर कुर्बान कर देंगे, अपना मूल्यवान समय गंवा देंगे, उनको खुश रखने के लिए आप मेहनत करेंगे, समय व्यर्थ उनको देंगे, तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और आप अपना और अपने परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने टाइम की वैल्यू को समझें। नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें तो अब 15 मई के बाद सुधरती हुई दिख रही हैं, क्योंकि लगन का बृहस्पति, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। जो 12 राशियों में से सिर्फ ऐसी ही कर्क राशि है जो देवतुल्य राशि है, उसमें बृहस्पति का आगमन हो रहा है और अगले 13 महीने तक तो आपकी मौज ही मौज है। आपकी जिंदगी के वो सुख जे दिलवाएगा जो आपने पिछले 13 वर्ष पहले लिए होंगे, वो 13 वर्ष बाद सुख आने वाले हैं। रही बात स्वास्थ्य की, परिवार की, प्रॉपर्टी की, व्यापार की, नौकरी की, ये सब आपको मिलेंगे, मगर 15 मई के बाद आपको ये मिलना स्टार्ट होंगे। हो सकता है तेज गति से मिले, हो सकता है थोड़ी सी प्रयास करने पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ये सब चीज़ें मिले, मगर 15 मई से 9 अक्टूबर तक ये चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होंगी। शादी विवाह के अगर आप योग्य हैं, लायक हैं, आपकी उम्र हो गई है, तो शादी विवाह होने के योग है, या आपके परिवार में से किसी की शादी विवाह हो सकती है। शादी हो गई है, संतान को लेकर चिंतित हैं, तो घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, संतान हो सकती है। शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के लिए आप या तो पेपर दे चुके हैं, परीक्षा दे चुके हैं, उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में आएगा, या कोई नई शिक्षा एजुकेशन लेनी है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। रही बात आपकी जॉब की, व्यापार की, तो जिन लोगों की जॉब छूटी पड़ी है वो 15 मई के बाद जॉब लगने के पूरे योग हैं। व्यापार मंदा है,
तो व्यापार आपका अब तेज गति से चलेगा। तो मित्रों, कर्क राशि वालों का समय अच्छा आने वाला है। रही बात शनि राहु केतु की, राहु 8वें घर में है। 5 दिसंबर सन 2026 तक ये यहीं रहेंगे। केतु की बात करें तो ये भी 5 दिसंबर सन 2026 तक आपके दूसरे घर में रहेंगे। शनि की बात करें तो ये आपके 9वें घर में पूरे वर्ष रहेंगे। 23 जुलाई सन 2026 से शनि महाराज मार्गी से वक्री हो जाएंगे। फिर 11 नवंबर सन 2026 को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। ये चाल क्या कहती है? ये चाल आपकी ग्रोथ को दर्शाती है। अब आप करते क्या हैं उस पर भी निर्भर करता है। आप अगर राहु केतु शनि से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे मशीनरी का काम हुआ, राहु का काम होता है दवाइयों का कारोबारी बना देता है, केमिकल्स का काम है, बिजली के उपकरण है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्विच बटन या टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन से संबंधित काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, या राहु का सीधा सा कनेक्शन होता है इंटरनेट। अगर इंटरनेट से संबंधित आप काम करते हैं, जैसे विदेशी कंपनियों में नौकरी करना, ऑनलाइन कोई सामान बेचना, स्ट्रीट फूड, जब से कोरोना का समय गया है और पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, कोरोना जब से ख़त्म हुआ है, जब से कार्ट और स्ट्रीट फूड और चाइनीज़ फूड, जिसे जंक फूड भी कहते हैं, उसका जमाना आ गया है। तो अगर आप इससे जुड़े हुए काम करते हैं तो आपके काम बहुत तेज गति से चलेंगे। या आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें भी गति पकड़ेगी। मगर इनसे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन वर्क, विदेशी कंपनियों का पोर्टल चलाना, जॉब करना, या सरकारी नौकरी के लिए आप भाग रहे हैं तो सरकारी नौकरी मिलने के योग रहेंगे। तो जिस तरीके के ग्रह के योग हैं उसमें तरक्की निश्चित दिखाई दे रही है, मगर कोशिश और कर्म ये करना पड़ेगा। बैठे बिठाए आप चाहें कि रोटी बन जाए, चपाती आपके मुंह में कोई और खिला जाए, कुछ करना नहीं पड़े, बस मस्त खटिया पे पलंग पे पड़े हुए हैं और आपका काम हो जाए, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। थोड़े कामों में ताकत मेहनत लगानी पड़ेगी, फिर उसके परिणाम आप देखना आपको हीरे की तरह चमका देंगे। देखो, मेहनत का पसीना जब धरती पे टपकता है तो ऊपर वाला उसे देखता है। मेहनत इंसान की कभी खाली नहीं जाती, उसके परिणाम निश्चित मिलते हैं, मगर कभी कभी परिणाम व्यक्ति को जल्दी मिल जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। अगर वो परिणाम ग्रहों की गति के आधार पर देर से मिलते हैं तो वो उसका धैर्य टूटता है। तो धैर्य मत तोड़ो। अब आपकी जो राशि कुंडली की जो दशा है वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो जब यहाँ तक आई गए हो तो आगे का सफ़र और तय करो। डरने की क्या ज़रूरत है, मेहनत ही तो है, कर लेंगे। मगर सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है। गलत दिशाओं में जोर लगाओगे, मेहनत करोगे, एनर्जी को वेस्ट करोगे तो उसके परिणाम आए या नहीं आए, कम आए, ये आपकी जन्म कुंडली, आपकी राशि की दिशा पर निर्भर करता है। तो वो काम करो जो आपकी राशि चाहती है, उस दिशाओं में जाओ जो आपकी जन्म कुंडली के ग्रह चाहती है। अन्यथा हाथ में सोने की जगह रेत लगे तो क्या फ़ायदा। समय वेस्ट करना आज के समय में बहुत भारी है, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है। इसमें रुपए पैसे की तौल से दूसरा आदमी आपको तुरंत जजमेंट कर लेता है कि भाई ये कितने पानी में है, क्योंकि आज का समय किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाने में लगा है, और वो पैसों की तौल से ही है, और कोई ऐसा लॉजिक नहीं रह गया है। कितनी शिक्षा है, कितनी एजुकेशन है, कितना परिवार है, ये सब चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, मगर लास्ट में बात आती है कि तुम कमाते कितना हो जनाब। बस यही आती है कि तुम कमाते कितना हो जनाब। अगर सब चीज़ आपने सेटल कर रखी है, घर में सामान इकट्ठा कर लिया,
गाड़ी बाहर खड़ी है, स्कूटर है, घर भी आपका सजा हुआ है, आपने चीज़ें जुटा ली हैं, भौतिक साधनों से जुड़ गए आप, क्लीन एंड क्लियर कपड़े पहन रहे हैं, थोड़ा सा सजावट का सामान ले आए, तो फिर आपसे आपकी कमाई पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि दिख रहा है, आदमी अंधा नहीं है। आपकी अलमारी में कितना पैसा है कोई नहीं देखेगा, और आपकी अलमारी में अगर तोलम तोल पैसा है और आपने इन चीज़ों को जुटाया नहीं है, बस जिंदगी भर जोड़ते ही रहे, तो फिर आपसे दुनिया वाले, ये समाज कहीं ना कहीं पूछेगा कि भाई आप कितना कमाते हो। कमाई आपकी अच्छी है मगर खर्च नहीं है, ना आप कोई सजावट कर पाए, तो फिर ये दुनिया वाले थोड़ा सा क्या है, आपकी दौलत को जब देखते हैं जब वो दौलत चमकती है, नहीं तो अंदर रखी हुई दौलत को कोई नहीं देखता। तो आज का जो रहन सहन है, ये एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं, दिखावट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेके चलना, और आपका रुतबा, कपड़े, गाड़ी, ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए, तब आदमी तुरंत पहचान लेगा और आपसे कोई आपकी कमाई नहीं पूछेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 15 मई सन 2026 से तो 9 अक्टूबर सन 2026 तक का समय है, उसमें कमाई बढ़ेगी, मगर घर को भी सजाना, घर पे भी कुछ खर्च करना, परिवार, देखो बाहर भूखे को भोजन खिलाना जरूरी है, मैं मानता हूँ, मगर घर के भूखे बैठे हो और बाहर के भूखे को आप भोजन करा रहे हैं, तो ऐसा दान धर्म पुण्य शायद कम लगे। तो पहले घर के जो लोग हैं उनकी पूछ कर लो, उनको खिला लो, अपने पे खर्च करो। आप क्या हैं, चंद्रमा के समान है आपका। चंद्रमा क्या है, सबको शीतलता देता है, सबको रात में रोशनी देता है, और जब अपनी बारी आती है तो बेचारे पे झंगोला नहीं है, क्योंकि हर 2.5 दिन में वो अपना राशि को परिवर्तन कर लेता है। तो आप भी इस तरीके से हैं, अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना सीखो, अपने को थोड़ा सजाना सीखो, अपने को थोड़ा टिप टॉप रखो। दूसरों को तो आप खूब नसीहत देते हैं, खूब ब्लेसिंग देते हैं, सबके काम आते हैं, आधी रात को भी मदद कर देती हैं, मगर आप जब अपनी बारी आती है तो अकेले पड़ जाती है। थोड़ा सा ग्रहों को अच्छा करने के लिए ये जो 15 मई के बाद का समय है, कमाओ, खूब कमाओ, मगर अपने ऊपर थोड़ा खर्च करो, सजावट में, कपड़ों में, और घर की सजावट में। अगर आपके पास वाहन वगैरह नहीं है तो उसके भी लेने के योग बनेंगे। शादी विवाह भी हो सकती है आपकी, घर में कोई नन्हा मेहमान, संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि लगन के बृहस्पति को हम भूल नहीं सकते। लगन का गुरु यानी आपका लगन राजगद्दी, और उसमें गुरु को राजा का खिताब दिया गया है, और उसकी समसप्तक दृष्टि वजीर पे पड़ती है, साथ में घर पे पड़ती है। तो आप कोई भी पार्टनरशिप से संबंधित काम करते हैं उसमें तरक्की होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, खाने पीने का काम, या कोई भी आप वर्क करते हैं उसमें सब में तरक्की होगी। और ये काम 15 मई से और 9 अक्टूबर के बीच होगा, तो समय को ज़ाया मत करिए, अपने कामों में गति लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए, मेहनत करिए। और आपके जीवन में अगर आपको दिशा नहीं मिल रही है तो वर्ष में एक बार बर्थडे टू बर्थडे कुंडली चेक अवश्य करवाइए, जिससे अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, वर्तमान भविष्य को लेके, संतान को लेके, स्वास्थ्य को लेके, धन को लेके, किस दिशा में जाएं, क्या करें क्या ना करें, एनी अदर्स कोई भी सवाल है, तो आप अपना फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जिसके द्वारा जन्म कुंडली बनती है, वो भेज के, अपॉइंटमेंट लेके, फीस पे करके आप वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। बर्थडे टू बर्थडे, जैसे बर्थडे आने वाला हो उससे 43 दिन पहले आ जाए। और आप नई कुंडली विश्लेषण करा रहे हैं तो तुरंत करवाएं, क्योंकि उसमें कुछ ग्रह राजयोग देने आते हैं, कुछ ग्रह चोट पहुंचाने आते हैं, कुछ ग्रह धोखे के होते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ चाल मोहरे खेलने हैं, कहाँ सावधानी बरतनी है, नहीं तो राजा लुढ़क जाएगा, वजीर हरा देगा आपको, फिर आप क्या कर लेंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, लगती आसान है मगर होती नहीं है। आपने सबके संग अच्छा किया, सबके जश्नों में गए, सबके माथे पे तिलक काढ़ा, सबकी पूजा करी, सबको खुश रखने के लिए मीठा मीठा बोला, मगर जब आपकी बारी आई तो सब भाग गए।
कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, जबकि आपने तो सबके सब अच्छा ही किया था। तो ये दुनिया क्या है, उल्टी है। सोचता आदमी कुछ और है और उसके रिजल्ट कुछ और निकलते हैं, मतलब कुछ और निकलता है। और आप देवीय राशि वाले हैं तो आप इन जो है द्वंद्वों से दूर रहते हैं। ये जो चालबाजी वाली कहानी है इससे दूर रहते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि ये दुनिया वाले, ये रिश्तेदार चाहते क्या हैं। थोड़ा सा अपने पे काम करिए, अपने पे टाइम दीजिए। आपका जो जन्म है वो पुण्य आत्मा के रूप में हुआ है। तो आप 15 मई से और 9 अक्टूबर तक का समय, ये बहुत मकबूल समय है। हर तरीके से आपकी तरक्की का समय है। काम, कारोबार, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में कामयाबी मिलेगी। और 13 वर्ष बाद जो बृहस्पति का आगमन है आपके जीवन में आपको सोने की तरह चमकाएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।